ये आज का हमारा टॉपिक है जिसका नाम है कैंडिडा। कैंडिडा को करता है कैंडिडा एल्बिकन्स, ये चीज़ याद रखना। और इसके बाद जो कैंडिडा होता है ना, ये ग्राम पॉजिटिव होता है बेटा, ठीक है। और उसमें होते हैं ओवल सेल्स, इसमें ओवल सेल्स होती हैं। देखो कैंडिडा में टी है, नहीं है टी, तो इसका मतलब ये इसमें टी नहीं है, तो मतलब ये एसटीडी नहीं है। जिसमें टी होगा वो एसटीडी है, जिसमें टी नहीं है वो एसटीडी नहीं है। इसका जो साइज़ होता है 12.4 माइक्रॉन्स होता है। इसमें एक चीज़ याद रखना, इसमें प्रेजेंट होते हैं हाइफे और सीडो हाइफे। इसके सिम्टम्स में आता है ऑरल थ्रश। ऑरल थ्रश का मतलब है कि हमारा जो जो हमारी थ्रोट है पीछे, इसमें ये वाइटिश कलर का आ जाता है। अगर ये रब किया जाता है तो ये होगा कैंडिडा का, इसको बोलते हैं ऑरल थ्रश। और कैंडिडा से इसोफेजाइटिस भी होता है, वेजिनाइटिस भी होता है, निमोनिया भी होता है, यूटीआई भी होता है और मेनिंजाइटिस भी होता है। देखो कैन है, कैंडिडा, इसको ऐसे याद रखो। कैन में क्या हम कलेक्ट करते हैं, कर्ड। अगर कर्डी वाइट डिस्चार्ज कहीं पर होगा तो उसका नाम होगा, उसका आंसर होगा कैंडिडा, ठीक है। इसके लिए जो इसमें जो न्यूट्रोपिनिक पेशेंट, जिसमें न्यूट्रोफिल्स कम होते हैं, उस पेशेंट में ज़्यादातर कैंडिडियासिस रिकरेंट हो जाता है, ज़्यादातर इन्फेक्शन होता रहता है। किसका इन्फेक्शन होता रहता है बेटा, उसमें इन्फेक्शन होता रहता है कैंडिडा का, इसको इसलिए इसको बोलते हैं रिकरेंट कैंडिडियासिस। इसके बाद इसका एक कल्चरल मीडिया है, इसके कल्चरल मीडिया को बोलते हैं क्रोम अगार, या हम बोल सकते हैं गूगल क्रोम। कौन चलाता है, गूगल क्रोम चलाता है कैंडिडा। तो के क्रोम अगार किसके लिए होता है, कैंडिडा के लिए। इसके लिए एक और अगार होता है जिसका नाम है एसडीए अगार, जिसमें क्रीमी पेस्ट्री कॉलोनीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखो कि इसमें एक टेस्ट है जिसका नाम है बीटा 13 ग्लाइकन। ऐसे ये हर एक फंगाई करता है ये चीज़, हर एक फंगाई ये वाला टेस्ट करता है जिसका नाम है बीटा 13 ग्लाइकन। ऐसे जिसका नाम है, क्या नाम है बेटा उसका, इसका नाम है बेटा बीटा 13 ग्लाइकन। ऐसे हर एक फंगस करता है, लेकिन कुछ फंगस ये नहीं करते हैं, जिनको आप याद रखना, उनको याद रखना। एक तो म्यूकोरमाइकोसिस होता है, ब्लास्टोमाइकोसिस होता है, और क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मिस होता है। जो क्रिप्टोकोकस वाले होते हैं वो नहीं करते हैं। अगर जो करते हैं, जिनमें मेनली क्वेश्चंस में आता है कैप, इन्वेसिव कैंडिडा, सी फॉर इन्वेसिव, सी फॉर होता है देखो कैप, मतलब CAP कैप। सी फॉर कैंडिडा करता है, ए फॉर एस्प्लाजिलस करता है, पी फॉर होता है न्यूमोसिस्टिस ज्यूरोवेसी करता है, पी फॉर क्या होता है, पी फॉर होता है न्यूमोसिस्टिस ज्यूरोवेसी करता है। या इसमें ट्रीटमेंट, पार्टनर की ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं है। इसके बाद जो फ्लूकेनाजोल होता है, ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है कैंडिडा के लिए, और 150 mg दिया जाता है फर्स्ट डे पे, थर्ड डे पे और 7th डे पे। प्रेग्नेंट लेडी को दिया जाता है इमीडाजोल, याद रखना इमीडाजोल दिया जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, नो ट्रीटमेंट। सेकेंड ट्राइमेस्टर में इमीडाजोल दिया जाता है, ठीक है बेटा। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कोई भी ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या किया जाता है, टॉपिकल इमेडाजोल दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखना क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मिस की। क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मिस ऐसा एक ये होता है, फंगस होता है जो इंडिया इंक पॉजिटिव होता है और ये यूरियस पॉजिटिव होता है। और इसमें इसमें क्या, इंडिया इंक ये होता है, काली कलर की पीछे बैकग्राउंड है और ये ग्रेश कलर के ये है, ये ऑर्गेनिजम्स दिखते हैं, ठीक है। ये इंडिया इंक पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव स्टेन होता है। इसमें हिस्ट्री आ जाती है, हमेशा याद रखना। पिजन के फीकल मैटर की हिस्ट्री होगी। ये ट्रू यीस्ट होता है। इसमें नाइगर सीड एगार इसके लिए यूज़ किया जाता है। इसमें क्रिप्टोकोकस होता है, जो भी एक HIV पॉजिटिव पेशेंट आपके पास आ गया और उसमें ये चीज़ याद रखना, HIV पॉजिटिव पेशेंट में CD4 काउंट कम हो जाता है। अगर वो CD4 काउंट 100 से कम हो जाता है तो उसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो क्रिप्टोकोकस आंसर होगा या तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस आंसर होगा। ये चीज़ याद रखना, क्रिप्टोकोकस या टॉक्सोप्लाज्मोसिस। और याद रखना इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस होता है कि लाइपोसोमल एम्पिटोरेसिन B होता है इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस। क्यों इसके लिए होता है, ये याद रखना कि इसके लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है उसको बोलते हैं लाइपोसोमल एम्पिटोरेसिन B। और फ्लूसाइटोसिन होता है, जो ये होता है ना लैम्प जो होता है ना KMC, एक निमोनिक याद रखना KMC, उसके लिए लैम्प ड्रग ऑफ चॉइस होता है। K फॉर काला आजार, M फॉर म्यूकरमाइकोसिस, C फॉर क्रिप्टोकोकस। इसके बाद आता है राइजोपस, एप्सीडिया और म्यूकर। राइजोपस में राइजॉइड होते हैं, एप्सीडा में गैप होती है राइजॉइड के बीच में, म्यूकर में होते हैं एब्सेंट राइजॉइड, म्यूकर माइकोस में राइजॉइड नहीं होते हैं। और ये इन्फेक्शंस टर्मिनी इलिया इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स में होते हैं। देखिए अगर आप एंगल वाइड है, मतलब वाइड एंगल मतलब 120 डिग्री का एंगल है, या एसेप्टेड, मतलब कि ये लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन दिख रही है। इसमें देखो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बेटा, ये लाइन आपको दिख रही है, इसमें बीच में देखो ये लाइन दिख रही है, इसमें बीच में लाइन नहीं है तो इसको बोलते हैं एसेप्टेड। अगर इसमें ऐसे लाइन होगी इसको बोलते हैं सेप्टेड, ठीक है। तो टर्मिनली इल पेशेंट में हो जाता है, तो रिबन शेप होती है किसकी, म्यूकोरमाइकोसिस में याद रखना कि एक पेशेंट होगा जिसमें क्या होगा, उसमें कोविड-19 की हिस्ट्री होगी, या तो उसमें डायबिटीज़ मेलाइटस होगा, या तो उसमें स्टीरॉइड्स की इनटेक होगी, तो उसमें म्यूकोरमाइकोसिस हो जाता है क्योंकि ये अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन होता है, ठीक है।
इसमें याद रखना कि इसमें हमेशा ब्लैक कलर का ही सब कुछ होता है, ब्लैक कलर डिस्चार्ज, ब्लैक कलर का क्रस्ट होता है, उसमें और स्मेल भी आ सकती है कभी कभी, ये चीज़ याद रखना। इसका हम इन्वेस्टिगेशन चॉइस करते हैं एमआरआई, क्योंकि हमें देखना पड़ता है कि भाई कितना इन्वेड हुआ है। उसके बाद मैनेजमेंट होती है इसकी डिब्राइडमेंट, और डिब्राइड वो निकाला जाता है। अगर डिब्राइडमेंट नहीं करेंगे कि वो पूरी बॉडी में फैल जाएगा। और लैम्पो लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी होता है। अगर याद रखना कि ये होता है म्यूकरमाइकोसिस, ये इसकी इमेजेस हैं। अब इसके बावजूद अगर अब आता है कि ऐसा है, ये इसको बोलते हैं सेप्टेट, मतलब कि ये देखो लाइन है बीच में, ये भी एक लाइन से, देखो 2 लाइन्स है और में भी हॉरिजॉन्टल लाइन्स है। फिर इसको बोलते हैं हम सेप्टेट। जो सेप्टेट हाइफे होता है और जो एक्यूट एंगल होता है, मतलब इसका एंगल होता है 45 डिग्री और ये सेप्टेट होता है। और याद रखना ये डाइक्रोमेटस ब्रांचिंग होता है। डाइक्रोमेटस ब्रांचिंग का मतलब होता है ये एक ऐसे है, इधर से 2 चीज़ें निकलती है, एक यहाँ से निकलता है, एक पॉइंट से 2 चीज़ें का निकलना, उसको बोलते हैं डाइक्रोमेटस ब्रांचिंग, याद रखना। और उसके बाद ये चीज़ आप याद रखना, ट्राइक्रोमेटस ब्रांचिंग। इसके एस्परजिलस की 4 टाइप्स होते हैं। एक का नाम है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, एस्परजिलस क्लेवेटस। ये याद रखना, ऐसे मैंने लिखा है इसको NC फक, मतलब कि N फॉर नाइगर, C फॉर क्लेवेटस, C फॉर क्लेवेटस याद रखना, और F फॉर फ्यूमिगेटस और फ्लेवस। फ्यूम मतलब फ्यूमिगेटस, जो ये फ्यूम होते हैं ना, फ्यूमिगेटस जो होता है इसमें इसकी कॉलोनीज होती हैं डार्क ग्रीन कलर की, और ये करता है एस्परजिलोमा, मतलब कि एक फंगस की एक बॉल जैसी बना देता है, ठीक है। और इससे होता है एलर्जिक पल्मोनरी ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोमा, एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोमा, एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी क्या होता है इससे, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस क्या होता है इसमें, मतलब कि याद रखना कि फ्यूमिगेटस FU, मतलब FU है ना इसमें, फ्यू मतलब से फंगस बॉल बना देता है, इसको बोलते हैं एस्परजिलोमा। और इससे हो जाता है एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोमा हो जाता है इससे। इसकी कॉलोनीज ग्रीन कलर की होती है। इससे ऑटोमाइकोसिस होता है, कान का इन्फेक्शन होता है, ओक्यूलोमाइकोसिस आई का इन्फेक्शन जो होता है वो भी इससे होता है फंगस की वजह से। क्लेवेटस, क्ले मतलब होता है क्ले से क्या फार्मर्स अगर खेलते हैं ना, क्ले का काम करते हैं। क्लेवेटस करता है माल्टर्स लंग। और जो फ्लेवस मैंने कैसे याद रखा है, फ्लेवस, फ्ले मतलब कि एफ्ला एफ्ला, देखो एस्पेरगस फ्लेवेटस, AFA, इसको याद रखना। अफ्लाटॉक्सिन क्या करता है, हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा करता है। नाइगर क्या करता है, नाइगर करता है ब्लैक क्रस्ट ऑटोमाइकोसिस, ठीक है। ये इसकी हो गई ये। और इसके लिए एक ये चीज़ें याद रखना, ये सेप्टेड हाइफे होता है, इसका एक्यूट एंगल 45 डिग्री पर होता है, इसमें डाइक्रोमेटस ब्रांचिंग होती है। इसमें एक और चीज़ याद रखना कि β13 ग्लाइकन टेस्ट ये देता है। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिसका नाम है गैलेक्टोमेनन टेस्ट, जो इनवेसिव एस्परजिलस के लिए होता है। और इसके लिए किया जाता है HRCT, जिसमें हेलो साइन दिखता है और क्रीस, मतलब कि गैलेक्टोमेनन टेस्ट किसके लिए होता है, याद रखना ये चीज़, गैलेक्टोमेनन टेस्ट होता है इन्वेसिव एस्परजिलस के लिए। और हाई रेजोल्यूशन कंट्रास्ट टोमोग्राफी, मतलब जिसका नाम है हेलो साइन, और या क्रीसेंट्रिक साइन भी उसको बोलते हैं। अब ट्रीटमेंट याद रखना कि ट्रीटमेंट होता है इसका वोरिकेनाजोल, क्या होता है वोरिकेनाजोल क्या होता है वोरिकेनाजोल। ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज़ में ऐसे याद रखना, फार्मर्स लंग, जो फार्मर्स कहाँ काम करते हैं, फील्ड्स में, तो वहाँ डस्ट होती है, जो डस्ट होती है, गर्दा होता है, उसको बोलते हैं हे डस्ट या हे फीवर। उससे उसे याद रखना कि इसकी ये होता है फार्मर्स लंग। इसको कौन करता है, देखो याद रखना, फ़ैन के नीचे फार्मर स्पीकिंग वल्गर, मतलब फ़ैन के नीचे बैठा है एक फार्मर और वो वल्गर बोल रहा है, तो इसने फ़ैन का मतलब थर्मो एक्टिनोमाइसिट्स फैनी और थर्मो एक्टिनोमाइसिट्स बल्गेरी करता है ये। और इसे मीसोथीलियोमा भी हो सकता है। अब याद रखना कि बागोसिस, बागा मतलब जेठालाल की एक वो, आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा होगा, उसमें बागा जो होता है उसको शुगर केन बहुत पसंद है, तो शुगर फैक्ट्री में होता है, कार्डबोर्ड फैक्ट्री में होता है। और जो बागा है वो हमेशा सच बोलता है, तो इसको टी सचेरी करता है। माल्टेयर्स लंग क्या होता है, क्लेवेटस, मैंने आपको अभी बोला क्ले के साथ कौन करता है, फार्मर, तो अब वैसा ही एक हिस्ट्री होगी। क्लेवेटस माल्टर्स लंग होता है, या बार्ली फैक्ट्री में होता है। जो चीज़ लंग होता है ना, उसको पेनिसिलियम, मतलब ये याद रखना, CHESS क्या होता है, इसको बोलते हैं चीज़र्स लंग होता है, पेनिसिलियम की वजह से होता है, ठीक है। याद रखना चेस प्लेयर को हम देते हैं पेनिसिलिन। बेरिलियोसिस में होता है बेरिलियम की हिस्ट्री या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। फिर P. जेरोवेसी कार्निसी, जो ये कैरिनी, जो P. जेरोवेसी, मेरे बेटे याद रखना, जो ये P. जेरोवेसी होता है ना, ये भी एक अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन हो जाता है। और एक बंदे में, ये ज़्यादातर HIV पॉजिटिव पेशेंट में होता है जिसका CD4 काउंट 200 से कम हो जाता है। देखो J और G सेम होता है, इसके लिए गोमोरोमेथामाइन स्टेन होती है, ठीक है। और ड्रग ऑफ चॉइस होता है ट्राइमिथोप्रीन और सल्फोनाथेक्सोल, इसको बोलते हैं टुगेदरली, इसको बोलते हैं कॉट्राइमेक्सोजोल, ठीक है। ये इसका स्टेन है।
ठीक है बेटा, हो गया ये। इसके बाद ये इम्पोर्टेंट जो मैंने अपने लिए याद रखे हैं कि ये याद रखना कि किस में क्या होता है, ये याद रखना कि जो बीटा वन, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट फंगस, जो बीटा वन थ्री ग्लाइकन ऐसे होता है ना, ये क्या होता है, ये बीटा वन थ्री ग्लाइकन ऐसे एक्चुअली में एक फंगस की जो सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, ये हर एक फंगस में होता है लेकिन 3 में नहीं होता, याद रखना। BCM या BMC याद रखो, ब्लास्टोमाइकोसिस, म्यूकरमाइकोसिस और कॉक्सी और क्रिप्टोकोकस में। फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट में याद रखना, जब भी कहीं पर डाइक्रोमेटस ब्रांचिंग आएगी, डाइक्रोमेटस ब्रांचिंग मतलब कि 1 से 2 बन रहे तो एस्पेरजिलस आंसर होगा। क्या याद होगा, एस्पेरजिलस आंसर होगा। अगर जर्म ट्यूब फॉर्मेशन कहीं पर होगी, जर्म ट्यूब फॉर्मेशन का मतलब होता है ये कैंडिडा में होता है, इससे एक फिनोमिना होता है जर्म ट्यूब फॉर्मेशन, जिसको बोलते हैं रेनॉल्ड ब्रॉड्स फिनोमिनन। ठीक है, इसके बाद हेलो साइन अगर CT पे दिखेगा उसका आंसर होगा एस्पेरजिलोसिस। और ये हिस्टोटोक्सोप्लाज्मोसिस ऐसे मतलब कि एक फूल जैसा होता है जिसको कांटे होते हैं, इसको बोलते हैं हिस्टोप्लाज्मोसिस। HIV में 3 फंगस आते हैं जो HIV पेशेंट में हो सकते हैं, जीरोवेसी 1, क्रिप्टोकोकस क्या होता है 2, पेनिसिलोसिस कितना होता है 3। क्रीमी पेस्ट्री अपीयरेंस अगर किसी में दिखेगी वो कैंडिडा में होती है। क्रिप्टोकोकस और हिस्टोटोक्सोप्लाज्मोसिस याद रखना, क्रिप्टोकोकस और हिस्टोटोक्सोप्लाज्मोसिस का CD4 काउंट कितना होता है, CD4 काउंट किसी भी एक HIV पॉजिटिव पेशेंट में 100 से नीचे जाएगा उसमें याद रखना कि जब भी CD4 काउंट, ये चीज़ मेरी बेटे याद रखना, जब भी CD4 काउंट 100 से नीचे जाएगा किसी भी HIV पॉजिटिव पेशेंट में जाएगा तो उसमें एक इन्फेक्शन हो सकता है जिसका नाम है हिस्टोटोक्सोप्लाज्मोसिस। और याद रखना क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मिस। अब याद रखना कॉक्सिडोमाइकोसिस क्या होता है, ये एम्प्टी सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, कॉक्सिडोमाइकोसिस क्या होता है, कॉक्सिडोमाइकोसिस आपने याद रखा, कॉक्सिडोमाइकोसिस क्या कराता है, C इमिटिस कराता है, उसमें एक सेल कॉक्सिडोमाइकोसिस में एक सेल प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं एम्प्टी सेल। याद रखना कैंडिडा में जर्म टेस्ट ट्यूब होता है और क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस में स्क्लेरोटिक बॉडीज है, सेप्टेट प्रेजेंट होते हैं कैंडिडा में। याद रखना अगर कैंडिडा का जो टेस्ट है जर्म ट्यूब टेस्ट, उससे क्या डिफ्रेंशिएट बिटवीन करते हैं कैंडिडा एल्बिकन्स और नॉन कैंडिडा एल्बिकन्स में, कैंडिडा स्पीशीज़ में। याद रखना स्फेरुलिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉक्सिडोमाइकोसिस, कॉक्सिडोमाइकोसिस में क्या होता है स्फेयर किस में, स्फेयर मतलब गोल कॉक्सिडोमाइकोसिस में होता है। स्पोरोथ्रिक्स शिकिनिकी इज़ अ सबक्यूटेनियस फंगस, ये याद रखना। क्रोमोब्लास्टोसिस इज़ ऑल्सो सबक्यूटेनियस, देखिए याद रखना स्पोरोथ्रिक्स और क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस, स्पोरोथ्रिक्स याद रखना और क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस सबक्यूटेनियस फंगाई होते हैं। एक्टिनोमाइसिस इसराइली होता है, ये क्या करता है, येलो ग्रेन्यूल्स करता है, जब येलो ग्रेन्यूल्स करता है पेनलेस जॉ स्वेलिंग करता है। अब याद रखना डर्मेटिसियस फंगाई का मतलब है जैसे मेलानिन होता है उनके ये सेल वॉल में प्रेजेंट। इसका एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल याद रखना कि इसकी देखो उसको हम बोलते हैं डर्मेटिसियस फंगाई। G टेस्ट इज़ डन फॉर अल्फा 3 ग्लाइकन विच इज़ यूज्ड इन कैंडिडियासिस, G3 टेस्ट किया जाता है कैंडिडियासिस में। और ये चीज़ याद रखना डर्मेटिशियस फंगाई कि याद रखना, मैंने आपको पहले ही बोला ना कि डर्मेटिशियस फंगाई क्या होता है, ये वो होता है जिस फंगस के जो फंगस का जो सेल वॉल होता है ना, कावरिंग होती है, उसमें क्या होता है मेलानिन होता है। इसकी एग्जांपल याद रखना क्लैडोस्पोरियम में होता है, किस में होता है क्लैडोस्पोरियम, याद रखना ये क्लैडोस्पोरियम और क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस में होता है। एस्पेरजिलस स्टेन बैड विद हिमेटोसाइन इओसिन बट स्टेन गुड विद पास स्टेन, इसके लिए पास स्टेन फिर किया जाता है। ये हो गया आपका सारा फंगोलॉजी।